एक ऐसी कहानी जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जीवन कैसा है कैसा नहीं है, बहुत सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। लेकिन जब आदमी तब टूटता है जब उसका साथ देने वाला होता है वो छूट जाता है। इंसान सोचता तो कुछ और है, होता कुछ और है। ये कहानी है सत्य प्रकाश। ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, 45 साल। उसकी बीवी कविता की उम्र करीब 40 के लगभग थी। उसके 2 बच्चे थे, दोनों खुश थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि जब उसकी सत्य प्रकाश की बीवी सविता की उसकी हालत है ना खराब हो जाती है, तो वो टेस्ट कराने के लिए जाती है। उसने बताया कि ऐसे बीमारी है छोटी मोटी, ये तो ठीक हो जाएगी, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे मतलब कि जो डॉक्टर क्लिनिक वगैरह में गया और उसको दिखाया तो उसको दवाई देकर घर भेज दिया। लेकिन जब वो फिर दिन प्रतिदिन उसकी बीमारी बढ़ती गई और कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तो फिर उसने हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में जाकर दिखाया तो उन्होंने फिर तुरंत उसको रेफ़र कर दिया, एम्स में रेफ़र कर दिया। एम्स वालों ने फिर जब उसका पूरा चेकअप करा, तो फिर उसने जो बताई वो एकदम से सोच कर और सुनकर सत्य प्रकाश के होश उड़ गए। क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे इतनी जल्दी और ऐसी बात हो जाएगी। ऐसी क्या बात हुई थी कि वो इतना परेशान हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। जब उसका सत्य प्रकाश की बीवी एडमिट कराने गए वो वहाँ पर एम्स में, तो उसको एम्स वाले डॉक्टरों ने बताया उसको कि जी आपके है ना ये बीवी की है ना जो आखिरी स्टेज चल रही है। बोले कि कौन सी आखिरी स्टेज? अभी तो इसको अब खाली जुकाम बुखार ही होती है और बाकी ये है कि कमज़ोर होती जा रही है, ये पता नहीं क्यों। कि जी हाँ, हम भी वही बात बता रहे हैं, इसके है ना आखिरी स्टेज है और वो भी कैंसर हो रहा है इसके। कि कैंसर हो रहा है? कैसे कैसे हो सकता है? ये तो अभी ठीक ठाक थी, कुछ 1-2 महीने पहले से ही इसकी तबीयत खराब हो रही थी, और इस वजह से कैंसर कैसे हो सकता है? कि जी हम जो बता रहे हैं आप दिल थाम के बैठो और थोड़ा शांत होकर सुनो। तो उसने बताया कि आपके है ना जो बीवी है वो उसके है ना कैंसर हो चुका है, और आप अब ये इसका जो आखिरी स्टेज है, इसमें बहुत देर हो गई थी। आप इन्हें पहले लेकर आते तो शायद बात बन जाती, लेकिन अब ये आखिरी स्टेज है। अब आप ऐसा करो, घर पे ले जाओ, ये दवाइयाँ तो दे देते हैं, दवाइयाँ से काम चल जाए तो बहुत बढ़िया है, और भगवान से अरदास करो, दुआ और दवा दोनों चले तो सही रहेगा। वो बुरी तरह टूट गया एकदम से सत्य प्रकाश। वो उसे समझ नहीं आ रहा, अब छोटे छोटे बच्चे उसके, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी मेरी नौबत आएगी। क्योंकि वो है ना अपने घर बार से बहुत दूर रहता था। वहाँ पर गांव से छोड़ कर आया था, वो यहाँ पर नौकरी कर रहा था, और उसके यहाँ पर बीवी के और बच्चों के अलावा कोई नहीं था उसका। तो वो एकदम से टूट गया था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो फिर ये सोच के दिल पर पत्थर रख कर अब उसको अपनी बीवी को ले आया घर पे। लेकिन वो अंदर से बहुत रोता था, इतना रोता था कि वो है ना बाहर से दिखाता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत रोता था। उसकी बीवी जो जानती थी, क्योंकि उसने भी वो ये बात सुन ली थी कि मेरा ये आखिरी स्टेज है और मेरे मुझे कैंसर है, तो वो सोच के ना अपने आप को उसने मजबूत किया कि ऐसा ना हो कि मुझे है ना कमज़ोर देखकर मेरा जो पति है वो भी कमज़ोर हो जाए। तो वो ऐसा सोच कर है ना उसको दिखाती थी, अरे कुछ नहीं है तो मैं ठीक हो जाऊंगी, आप बेवजह चिंता कर रहे हो। क्योंकि उसके पीछे है ना उसने फिर आप 1 महीने के अंदर अंदर उसने जो सत्य प्रकाश ने है ना अपनी उसके पीछे सारी जमा पूंजी खर्च कर दी उसको ठीक करने के लिए। क्या कुछ भी हो जाए मैं ठीक करवा कर रखूँगा। और यहाँ तक कि जो उसने मकान खरीदा था वो भी उसने बेच दिया था उसके पीछे, और उसके पास अब कुछ नहीं था खाली खर्चा पानी के अलावा। वो ये चाहता था कि मेरी बीवी बच जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो फिर ऐसे सोच के वो उसने ना दवाई ली और फिर वो सो गया। तो फिर दोबारा एम्स ले गया, फिर वो उन्होंने दवाई दी, फिर उन्होंने वापस भेज दिया। फिर वो कुछ ऐसा करके 15 दिन बाद उसकी जो बीवी है ना उसका देहांत हो गया। लोग बाग आ रहे जा रहे थे, कुछ सांत्वना दे रहे थे, कुछ तसल्ली दे रहे थे, कुछ उसको समझा रहे थे। ऐसे करके वो फिर लोग बाग भी चले गए।
फिर वो क्या अकेला बैठा होता, अपनी पुरानी यादों में खोया था। अचानक उसको ने उसकी बीवी का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे ये भी पता है आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, सारे गहने बिक चुके हैं, जितनी मेहनत से बचत करके जो प्लाट हमने खरीदा था वो भी मेरी बीमारी के भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ, जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि आप किस हालत में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी पहुँच नहीं सकती। आप अकेले में जब रोते हो तो तब मैं छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कम वक्त जिंदगी हमें किस मोड़ पे ले आई। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आज समझते हैं आपको रोते देख मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। नहीं, मैं आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती, नहीं जानती, मैं ऐसा कुछ नहीं दर्शाना चाहती। तो वो क्या कि आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। कितनी मैं बेईमान हो गई ना, मैं आपको पूछ भी नहीं सकती कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन मैं अंदर अंदर बहुत घुटती थी और आपको पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी मेरी। शायद आजकल सब जान पहचान वाले मुझसे मिलने आते हैं, मैं अचंभित हो जाती हूँ कि क्यों मिलने आते हैं मुझसे। क्या मेरे दिन पूरे होने वाले हैं, या फिर ये क्या सोच कर आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि मेरे अब दिन न पूरे हो चुके हैं। भगवान ने कैसा बुलावा दिया है। जिसको पता है कि मैं जाने वाली हूँ, उसको पता है कि मैं अब मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने से डरती नहीं हूँ। मैं डरती हूँ तो केवल आपसे। आपको दुखी होकर मैं देखना नहीं चाहती, क्योंकि आपने जो मेरे साथ बचपना किया, हुड़दंगबाजी करी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। जो आपने मेरे साथ मस्ती करी, आपके साथ दिन बिताए, वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। वो पल जब हमारी शादी हुई थी, वो कैसे खुशियों भरे दिन थे। ना हमें पता था कि दिन हो रही है कि रात हो रहा है, ना तुम्हें पता था। हम एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते थे। मौका देखते ही हम एक दूसरे को आलिंगबद्ध हो जाते थे। एक दूसरे को हम अगर दूर भी हो जाते थे तो यूँ दिखता था कि हमारे अपना कोई छूट गया है। तो एक दूसरे को हम दूर भी नहीं करना चाहते थे। तो मैं सोच के बहुत परेशान हो जाती हूँ, अब मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, क्या से क्या करोगे। क्योंकि तुम मेरे बिना अपने तौलिया, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं लेते थे। जब नहाते थे गर्म पानी भी मैं करके देती थी, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। बच्चों के कपड़े लत्ते धोती, आपके धोती। आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि घर कैसे चल रहा है, घर में कैसे क्या कमी है, क्या क्या नहीं। केवल आप जब बाहर जाते थे और बाहर से कमाई करके आते थे, आप मतलब निश्चिंत होकर आप आते ही बस कभी जूते उधर, सब कुछ ठेला उधर, ऐसे पटक देते थे। मैं संवारती थी और आपको डांटती भी थी कि आप ऐसे क्यों करते हो। आपको फिर पता नहीं, आपको फिर मैं नहीं रहूँगी तो कैसे परेशानी होगी। बोले फिर आप मजाक करते थे, अरे तू कहाँ जाने वाली है, तू तो मुझे मार के मरेगी, तू कहाँ जाएगी। तो ऐसे मजाक करते थे, मुझे छेड़ते थे। मैं आपके ऊपर चिल्लाती थी, आपको बुरा लगता था कि आप यूँ सोच के मुझे डांटते थे कि हमेशा चिड़चिड़ी करती रहती है। अब आपके साथ कौन चिड़चिड़ी करेगा, आपको कौन डांटेगा, आपको फिर कौन समझाएगा ये सही है ये गलत है। लेकिन आप चिंता मत करो, है ना बच्चे आपके साथ, बच्चे हैं, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ। बच्चों का संभालना, आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो,
मगर अब मैं नहीं मिलूंगी घर पे। कलेजा मजबूत कर लेना। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे बुलावा आ गया। मैं 2 दिन मायके भी चले जाती थी तो पीछे पीछे चले आते थे। अब हमेशा के लिए मैं जा रही हूँ, आपको, दोनों बच्चों को छोड़कर। रोना मत, परेशान मत हो ना। सोच सोच के परेशान हो गया वो, रो रहा बुरी तरह। करूँ क्या करूँ, पागलों जैसा हो गया तो वो, कोई समझाने वाला नहीं तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। अब मुझे टाइम पर खाना कौन खिलाएगा, रोटी पानी कौन खिलाएगा, नहाने धोने के लिए कपड़े कौन देगा, घर का काम कौन करेगा, सब्जी रोटी मुझे डांटेगा कौन। पैसे नहीं होते थे मेरे पास तो खुद निकाल के देती थी, अब ऐसा कौन करेगा। सोच के वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि बच्चों की तरह रोना छोड़ देना, रोना छोड़ देना, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, बच्चों के बाप हो गए हो। अभी मत सोचना कि कोई और साथ देगा या तुम्हें कोई संभालेगा। अब मेरे हाथ में दम नहीं है, लेकिन देखो, ये तब चिट्ठी लिखी थी जब आप सो रहे थे। अब मुझे माफ़ कर देना। जाने वाले चले जाते हैं कहाँ, छोड़ जाते हैं निशा। वो नहीं सोचते कि उसके जाने के बाद उसका क्या होगा। कुछ समझ नहीं आता ना, लेकिन ये दुनिया की रीत है। दुनिया आ रही है जा रही है, पहले भी जाते थे अब भी जाएंगे। इंसान को है ना बहुत कठोर दिल बनाना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको जीना होता है। एक तो मर चुका, दूसरा कैसे मरे, ये सोच के वो मजबूत बनता है। आगे वो देखता है मैं हूँ, मेरे पीछे भी है, कैसे होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं भी है ना अंदर से रो चुका था कहानी सुनाते सुनाते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।